हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करते कंसेप्ट क्लासिकल मॉडल्स क्या ओलिगोपोली के। आज की क्लास में जो कवर किया जाए कंसेप्ट वो कॉर्नो मॉडल, जो पहला मॉडल है ओलिगोपोली का, कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था प्राइस रिजिडिटी यानी कि किंग डिमांड कर्व का कंसेप्ट कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट कि यहाँ पे 3 मेन क्लासिकल मॉडल्स दिए गए हैं जो डिटरमाइन करते हैं प्राइस और आउटपुट कैसे दिया जाएगा ओलिगोपोली के अंदर, यानी कि ओलिगोपोली में कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कितना प्राइस चार्ज करना है और कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है एक ओलिगोपोलिस्ट ने। तो यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए 3 क्लासिकल मॉडल्स दिए गए हैं। सबसे पहला था कॉर्नो मॉडल, फिर बर्टनन मॉडल, एजवर्थ मॉडल। तो यहाँ पे कॉर्नो मॉडल जो होता है ये इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो आउटपुट होता है रिवर्स का वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो कम्पिटिटिव फर्म्स होती है उसका आउटपुट कांस्टेंट मान के चला जाता है एक फर्म के द्वारा। तो उसके बेस पे जो आगे डिसाइड किया जाता है, तो उसको कंसेप्ट को आज की क्लास में कवर करते हैं। कहते हैं कॉर्नो मॉडल जो होता है ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जो ऑगस्टिन कॉर्नो, उन्होंने दिया था। propounded a model of price and output determination in 1838। जो ये गिवन है मॉडल ये 1838 में दिया गया है ऑगस्टिन कॉर्नो द्वारा। इनफैक्ट कॉर्नो कंसीडर द केस इन विच देर आर 2 सेलर। तो यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेलर्स होते हैं, दैट इज़ द केस ऑफ ड्यूपोली। अब जब 2 सेलर्स होते हैं, 2 सेलर्स का केस किस चीज़ का कहलाता है? ड्यूपोली। ड्यू मतलब 2, पोली मतलब कंट्रोल। तो यहाँ पे जब 2 सेलर्स का इंटायर मार्केट के ऊपर कंट्रोल होता है तो उसको हम ड्यूपोली बोलते हैं। बट हिज मॉडल्स इज एप्लीकेबल टू ओलिगोपोली ऑल्सो। लेकिन जो इसका मॉडल है ये 2 फर्में होने के बावजूद भी, 2 सेलर्स होने के बावजूद भी कहाँ पे लागू हो गया है? ओलिगोपोली के अंदर लागू हो गया है। ये कुछ अजम्पशंस हैं इस मॉडल की, क्योंकि जब भी कोई इकोनॉमिस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, कोई मॉडल देता है, तो कुछ ना कुछ अजम्पशंस मान्यताएं मान के चलता है वो। तो यहाँ पे कॉर्नो मॉडल की क्या क्या अजम्पशन है? सबसे पहले मानते हैं कि सिर्फ 2 ही फर्में हैं। नेक्स्ट अजम्पशन कहते हैं कि ईच फर्म्स ओन्स ए मिनरल वेल प्रोड्यूसिंग मिनरल वाटर सो द सेम और होमोजेनिटी क्वालिटी। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो प्रोड्यूस किया जा रहा है हर एक फर्म द्वारा, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो मिनरल वाटर है जो कि होमोजीनियस क्वालिटी है, यानी कि सेम प्रोडक्ट है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक फर्म की वो 0 है, यानी कि प्रोड्यूस करने के ऊपर जो खर्चा आता है वो क्या है? 0 है। नंबर ऑफ बायर्स लार्ज। तो ये अजम्पशन है कि जो खरीदने वाले बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। ईच फर्म इज़ परफेक्टली अवेयर ऑफ द डिमांड कर्व। हर एक फर्म को अपने प्रोडक्ट की डिमांड कर्व के बारे में अवेयरनेस है। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होती है। Each firms act on the assumption that its competitors will not change its output। तो यहाँ पे हर एक फर्म है जो एक्ट करते, जब भी काम करते तो ये अजम्पशन मान के करते हैं कि जो उसका कंपटीटर है वो अपने आउटपुट के लेवल में कोई भी चेंज है जो नहीं करके चलेगा। ईच फर्म डिसाइडेड इट्स ओन आउटपुट टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। तो यहाँ पे फर्म क्या करती है? आउटपुट को डिसाइड करती है, इस तरीके से करती है कि जो उसका ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट मैक्सिमम करने का वो अचीव किया जा सके। नाइदर of these firms fix the price for the product, each sells its product at the prevailing market price। तो यहाँ पे जो फर्में होती हैं वो प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन नहीं करती हैं। जो प्रोडक्ट का प्राइस ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रिवेल होता है, चल रहा होता है, उस एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस के ऊपर, जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के ऊपर फर्में अपने प्रोडक्ट का जो सेल करती हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कवर करते हैं। कहते हैं कि अजम्पशन किया है कि सिर्फ 2 ही फर्में हैं। मान लेते हैं ए और बी 2 फर्में हैं, दोनों ही फर्में सेल करते हैं मिनरल वाटर जो कि सेम क्वालिटी का है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच फर्म की वो 0 है। बोथ वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो हर एक फर्म का जो मेन मोटिव वो क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। तो यहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो 0 मानी गई है। जहाँ पे कॉस्ट ऑफ 0 कहते हैं कि जो कॉस्ट है वो 0, द मैक्सिमम टोटल रिवेन्यू विल रिप्रेजेंट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो टोटल रिवेन्यू ज़्यादा होगा वहीं पे मैक्सिमम प्रॉफिट है जो दिखाया जाएगा। द टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिन रिवेन्यू इज 0। जहाँ पे मार्जिन रिवेन्यू 0 होगा वहाँ पे टोटल रिवेन्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कवर करते इस कंसेप्ट को हम। अजम्पशंस क्या हैं? तो अजम्पशंस राइट डाउन करते हैं। जो अजम्पशंस हैं कॉर्नो मॉडल की, सबसे पहले अजम्पशन है कि सिर्फ 2 ही फर्में हैं, 2 फर्में ए एंड बी। और दूसरा
कि जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, प्रोडक्ट है जो होमोजीनियस है, यानी कि एक जैसा ही प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस किए जाते हैं। थर्ड अजम्पशन कहती है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहती है, ज़ीरो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ज़ीरो। नेक्स्ट अजम्पशन कहती है कि जहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू ज़ीरो होगा वहाँ पे टोटल रिवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इन अजम्पशंस के बेस पे हम डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो खास बात रहती है वो ये रहती है कि जो फर्में होती हैं वो टोटल मार्केट डिमांड का सिर्फ हाफ ही जो आउटपुट है जो प्रोड्यूस करती हैं। जितनी टोटल डिमांड होती है, टोटल मार्केट डिमांड में हाफ है जो वो टोटल मार्केट डिमांड का हाफ है जो प्रोडक्शन किया जाता है एक फर्म द्वारा। इसको समझते हैं कंसेप्ट से, एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं फर्म ए को, एक साइड फर्म ए ले लेते हैं, एक साइड फर्म बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेट करते हैं कि जो टोटल मार्केट डिमांड है, टोटल मार्केट डिमांड है ले लेते हैं वो 1 है। स्टार्टिंग करते हैं फर्म ए से। तो हमने जैसा कि समझा कि जो फर्म होती है वो टोटल डिमांड का सिर्फ हाफ पोर्शन है जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे 1 टोटल डिमांड है, यानी कि ए फर्म द्वारा सिर्फ कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, हाफ है जो प्रोडक्शन किया जाएगा। अब फर्म बी की बारी आती है कि टोटल 1 थी मार्केट डिमांड, 1 में से हाफ पोर्शन तो किसने प्रोड्यूस कर दिया आउटपुट का, फर्म ए द्वारा। तो इसके पास कितना बच गया, हाफ पोर्शन बच गया। तो इसका कितना प्रोड्यूस करेगी, सिर्फ हाफ, क्योंकि हमने ये समझा कंसेप्ट कि जो फर्में होती हैं टोटल मार्केट डिमांड का सिर्फ हाफ पोर्शन है जो आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। तो फर्म बी कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, 1/4 तक। तो यानी कि फर्म ए जो प्रोड्यूस करेगी वो हाफ करेगी और जो फर्म बी प्रोड्यूस करेगी वो 1/4 प्रोड्यूस करेगी। अब उसके बाद क्या होगा कि जो नेक्स्ट स्टेप में फर्म ए क्या करेगी कि जो टोटल मार्केट डिमांड है, टोटल मार्केट डिमांड में से 1/4 प्रोपोर्शन कौन प्रोड्यूस कर रही है, फर्म बी। तो 1/4 प्रोपोर्शन तो फर्म बी द्वारा प्रोड्यूस किया गया, तो बचा हुआ कितना रह गया, 3/4 प्रोपोर्शन। तो 3/4 प्रोपोर्शन का हाफ प्रोड्यूस किया जाएगा फर्म ए द्वारा, जो कि 3/8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं फर्म बी। फर्म बी क्या करते हैं कि टोटल जो डिमांड थी मार्केट डिमांड 1, उसमें से 3/8 जो आउटपुट प्रोड्यूस किया गया फर्म ए द्वारा, तो बाकी कितना बच गया, रिमेनिंग प्रोपोर्शन है जो 5/8। तो इस 5/8 का भी सिर्फ हाफ प्रोपोर्शन है जो फर्म बी द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि 5/16 होगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक दोनों फर्में क्या करेंगी, 1/3 मार्केट प्रोपोर्शन का जो प्रोड्यूस किया जाएगा आउटपुट। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट जो मेन यही बात आती है इसमें कि जो फर्में होती हैं वो टोटल मार्केट डिमांड का सिर्फ हाफ जो प्रोपोर्शन होता है आउटपुट प्रोड्यूस करती है, यानी कि 100% नहीं प्रोड्यूस किया जाता फर्मों द्वारा, सिर्फ हाफ प्रोपोर्शन है जो प्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो फर्में होती हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट को ले सकें। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या देखने को मिलता है हमें कि जैसे जैसे स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो फर्म ए धीरे धीरे क्या कर रही है, अपने आउटपुट के लेवल को कम करती जा रही है, जबकि फर्म बी क्या करती जा रही है, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट के आउटपुट के लेवल को क्या करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। तो यहाँ पे इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम। मान लेते हैं कि टोटल जो प्रोडक्शन किया गया है मार्केट डिमांड वो 2000 जो यूनिट्स हैं। लेट कर लेते हैं कि दोनों फर्मों का टोटल आउटपुट लेवल 2000 है। तो जो फर्स्ट फर्म है वो कितना प्रोड्यूस करेगी, टोटल 2000 है, 2000 का हाफ कितना प्रोड्यूस किया जाएगा फर्म ए द्वारा, 1000। तो यहाँ पे 1000 यूनिट्स है जो फर्म ए द्वारा प्रोड्यूस कर दी जाएगी। अब अगर बात की जाए फर्म बी की, अगर 2000 में से 1000 यूनिट्स है जो फर्म ए द्वारा प्रोड्यूस की गई है, तो फर्म बी द्वारा कितनी प्रोड्यूस की गई थी, जो हमने टेबल बनाई थी तो उसमें हमने ये देखा था कि 1/4 शेयर बनते हैं इसका। तो 1/4 शेयर टोटल 2000 है, टोटल 2000 का जब हम 1/4 करते तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस की जाएगी फर्म बी द्वारा, सिर्फ 500 यूनिट। ऐसी नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए तो अब फर्म ए कितनी प्रोड्यूस की गई, तो यहाँ पे हमने 3/8 शेयर कैलकुलेट किया था, तो 3/8 करते हैं, टोटल 2000 हमारे पास यूनिट है, 2000 का जब हम 3/8 करते हैं 750 यूनिट है जो फर्म ए द्वारा प्रोड्यूस की जाएंगी। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में हमने बी का जो शेयर निकाला था 5/16 निकाला था। जब हम 2000 का 5/16 करते हैं तो हमारे पास बनता है प्रोपोर्शन 625 से।
तो इस तरीके से ये प्रोसेसर चलता जाएगा, कंटिन्यू तब तक चलता जाएगा जब दोनों की जो प्रोपोर्शन है वो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी कि फर्म ए कितना प्रोड्यूस करेगी, 2000 का जब हम 1/3 शेयर कैलकुलेट करते हैं तो ये प्रोपोर्शन बनता है 666.66 से। ऐसे यहाँ पे भी 2000 का 1/3 करते तो 666.66 प्रोपोर्शन है जो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेसर जो फर्म ए और बी द्वारा चला, तो यहाँ पे इसको दोबारा से फिर इसको हम रिवाइज करते हैं। तो जो ये मॉडल है कोरोना मॉडल, तो जो ये इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो फर्में होती हैं वो टोटल मार्केट डिमांड का सिर्फ हाफ प्रोपोर्शन जो आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि लेट की टोटल डिमांड 1 है, तो 1 में तो सिर्फ हाफ प्रोपोर्शन जो प्रोड्यूस किया जाएगा फर्म ए द्वारा। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया था दोनों फर्मों द्वारा मिलकर वो 2000 किया था। तो हमने देखा टोटल 2000 का हाफ प्रोपोर्शन अगर फर्म ए द्वारा प्रोड्यूस किया था तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस की गई है, 1000 यूनिट। ऐसे फिर हमने बी फर्म को देखा था कि बी फर्म ने क्या किया कि टोटल फर्म का जो टोटल जो मार्केट का शेयर था उसमें से हाफ शेयर तो किसने प्रोड्यूस कर दिया था, ए फर्म ने। तो बाकी जो बचा हुआ हाफ था इसका भी आगे क्या करती है, हाफ प्रोड्यूस करती है। क्योंकि ये अजम्पशन मैंने आपको बार बार रिवाइज कर रही हूँ कि ये अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो फर्में होती हैं टोटल मार्केट डिमांड का सिर्फ हाफ जो प्रोपोर्शन होता है उतनी आउटपुट प्रोड्यूस करके चलती हैं। तो यहाँ पे जब हमने मार्केट शेयर जो रिमेनिंग मार्केट शेयर था उसका हाफ जो प्रोडक्शन किया गया तो सिर्फ 1/4 शेयर है जो बी फर्म द्वारा कवर किया गया। तो यहाँ पे टोटल 2000 यूनिट का जब हमने 1/4 किया तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस की गया फर्म बी द्वारा, 500 यूनिट। तो यहाँ पे दोबारा फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो स्टार्ट किया गया ए द्वारा, ए ने क्या किया कि देखा कि टोटल मार्केट शेयर में से 1/4 शेयर तो कौन ले गई है, ए फर्म ले गया। तो बाकी कितना बच गया पीछे शेयर, 3/4। तो जो बचे हुए शेयर में से हाफ शेयर किसका होगा, फर्म ए का होगा। तो यहाँ पे फर्म ए का कितना शेयर आ गया, 3/8 आ गया। तो यहाँ पे 2000 टोटल जो प्रोड्यूस किया गया आउटपुट उसका 3/8 किया। तो यहाँ पे फर्म ए ने कितना प्रोडक्शन किया, 750 यूनिट्स का। तो दूसरी तरफ जब फर्म बी की बात की जाए तो फर्म बी ने देखा कि 1 मार्केट शेयर में से 3/8 शेयर तो कौन ले गई है, फर्म ए ले गई है। तो बाकी पीछे कितना रिमेनिंग शेयर रहेगा, 5/8। तो 5/8 का हाफ प्रोपोर्शन कितना रह जाएगा, 5/16। तो 5/16 शेयर है जो आउटपुट का प्रोड्यूस किया जाएगा फर्म बी द्वारा। तो टोटल 2000 यूनिट थी, 2000 यूनिट का 5/16 यानी कि 625 है जो 625 यूनिट जो प्रोड्यूस की गई फर्म बी द्वारा। तो इस तरीके से प्रोसेस तब तक कंटिन्यू चलता गया जब तक दोनों का शेयर क्या नहीं होगा, 1/3 नहीं हो गया। तो यहाँ पे दोनों ने जो लास्ट में आउटपुट जो प्रोड्यूस किया जाएगा वो 1/3 करके 666.66 यूनिट जो प्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या देखने को मिलता है, कंक्लूजन ये देखने को मिलता है कि जो स्टार्टिंग में जो यूनिट्स थी फर्म ए की वो 1000 थी, फिर कितने 750, फिर लास्ट में धीरे धीरे कम करते करते कहाँ पहुँच गया, वो लास्ट में 666.66 तक पहुंच गया। जबकि दूसरी तरफ अगर बात देखी जाए फर्म बी की तो उसकी आउटपुट की यूनिट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले 500 यूनिट थी, फिर 625 हुई है, फिर जाके 666 हो गई है। तो इस तरीके से धीरे धीरे फर्म ए का जो आउटपुट का प्रोडक्शन का लेवल था वो डाउन जाता गया, दूसरी तरफ फर्म बी का जो आउटपुट का लेवल था वो क्या होता गया, बढ़ता गया। ऐसा करने का जो मेन रीज़न रहता है फर्म ए द्वारा, फर्म ए क्या चाहती है, फर्म ए चाहते हैं कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले ले। मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के कारण फर्म क्या करे, यहाँ पे देखो फर्म ए ने क्या किया, पहले 1000 यूनिट किया प्रोड्यूस, फिर फर्म बी द्वारा जब 500 यूनिट प्रोड्यूस किया गया, नेक्स्ट स्टेप में फर्म ए ने क्या किया, 750 यूनिट प्रोड्यूस कर दी। तो यहाँ पे प्रोड्यूस करने का मेन रीज़न क्या था, फर्म ए चाहते थे कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके। जब प्रॉफिट ए यानी कि जो प्रॉफिट मैक्सिमम करने का जो ऑब्जेक्ट था फर्म ए द्वारा, उसी कारण से जो यूनिट जो प्रोड्यूस की गई थी आउटपुट की फर्म ए के द्वारा। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए फर्म ए ने धीरे धीरे सप्लाई के लेवल को कम कर दिया, आउटपुट का जो लेवल था वो डाउन कर दिया गया, जैसे उसका जो ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट मैक्सिमम करने का वो अचीव होता जाए। क्योंकि यहाँ पे फर्म ए क्या करती है, जो मेन जो इसका कंक्लूजन निकलता है वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे करती क्या है ये फर्में पता है क्या करती हैं कि यहाँ पे जो हाफ प्रोडक्शन करने का मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि फर्में जो क्या करते हैं, डिमांड होती है मैक्सिमम यहाँ पे, जिसके कंपेरेटिवली सप्लाई क्या करती है, ये कम कर देती हैं। तो जैसे कि हमने समझा कि वो सिर्फ हाफ प्रोपोर्शन है जो प्रोड्यूस करके चलती हैं आउटपुट लेवल को। तो यहाँ पे जितनी डिमांड होती है उससे कम सप्लाई करते हैं। तो रीज़न क्या रहता है कि प्राइस है जो हाई चार्ज कर लेती है फर्में, जिससे उनका प्रॉफिट क्या रहता है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो इस तरीके से अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लेवल को जो वो अचीव कर पाती हैं फर्में। तो अभी इसी कंसेप्ट को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब हम डायग्राम में हमारे पास ये ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे हम आउटपुट का लेवल, ओ वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे हम प्राइस का लेवल। तो यहाँ पे हमने ओ एक्स एक्सिस पे शो किया है आउटपुट और ओ वाई एक्सिस पे प्राइस को शो किया है।
तो यहाँ पे डी डी एक हम डिमांड कर्व लेते हैं जो मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम टोटल मार्केट डिमांड कर्व को लेके चलते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये डी डी, जो ये डी डी है ये स्ट्रेट लाइन मार्केट डिमांड कर्व है। जो ये डी डी है ये स्ट्रेट लाइन मार्केट का डिमांड कर्व है। ये मार्केट का डिमांड कर्व है जो रिप्रेजेंट करते हैं कितनी यूनिट को, 2000 यूनिट्स को, जो कि हमने एग्जाम्पल में समझा था। कि अब हमने देखा था कि जो हमारे पास फर्में होती हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। यानी कि उसको कहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे ज़ीरो पे दिखाएंगे, जो ये ओ एक्स एक्सिस होती है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब स्टार्टिंग करते हैं फर्म ए की। तो फर्म ए मान लेती हैं कि फर्म ए ने स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किया तो उसने 1000 यूनिट, क्योंकि 2000 का हाफ कितना बनता है 1000 यूनिट, 1000 यूनिट है जो सेल की है। तो यहाँ पे इसका जो हाफ ले लेते हैं हम 1000 यूनिट। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये फर्म ए द्वारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया। तो ये फर्म ए का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू फर्म ए की। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे कॉस्ट और ये रिवेन्यू एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करती हैं। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, क्योंकि हमने समझा था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो मतलब कि उसको कहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे जीरो है, तो जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होती है तो वहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या होती है फर्म की, वो मैक्सिमम होती है। यानी कि प्रॉफिट क्या होता है फर्म का, वहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे फर्म ने क्या किया, इतना आउटपुट है जो प्रोड्यूस किया, इतना आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है किस प्राइस पे, इतने प्राइस के ऊपर। तो ये फर्म ए का हमें हिसाब पता चल गया कि जो फर्म ए के प्रोडक्ट का प्राइस पी है, जो आउटपुट प्रोड्यूस किया गया वो कितनी यूनिट है, 1000 यूनिट्स। अब हमने देखा था फर्म बी जब हमने टेबल बनाई थी तो टेबल बी में हमने देखा था कि फर्म बी ने क्या किया कि जितने टोटल मार्केट डिमांड थी, यानी कि टोटल जो यूनिट प्रोड्यूस की गई थी 2000, उसमें से जितनी फर्म ए द्वारा प्रोड्यूस की गई है वो हटा दो। 1000 यूनिट तो फर्म ए ने प्रोड्यूस कर ली, पीछे कितनी यूनिट बच गई, 1000 यूनिट। अब 1000 यूनिट का भी सिर्फ कितना हाफ प्रोपोर्शन है जो फर्म बी द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि सिर्फ 500 यूनिट है जो फर्म बी द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी, जो कि हमने टेबल में भी समझी थी। तो यहाँ पे टोटल ये 1000 यूनिट का हिस्सा बचता है, क्योंकि टोटल 2000 थी, 2000 में से 1000 तो फर्म ए ने प्रोड्यूस कर ली। तो बाकी जो ये 1000 बचती है इसका हाफ कहाँ बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे जो 500 यूनिट्स हैं ये किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाएंगी, फर्म बी द्वारा प्रोड्यूस की जाएंगी। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि आउटपुट जो प्रोड्यूस किया गया वो कितना किया गया है, इतना आउटपुट है जो फर्म बी द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू कर्व को लेके चलते हैं। तो जो फर्म बी का मार्जिन रेवेन्यू कर्व होगा वो इस तरीके से हम उसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये फर्म बी का मार्जिन रेवेन्यू कर्व होगा। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू फर्म बी की होगी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्राइस रहता है फर्म बी का कितना रहेगा, वो आउटपुट इतना और प्राइस कितना रहेगा उसका, फर्म बी का जो प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा वो इतना रहेगा, जो कि P1 से शो करते हैं हम। यानी कि फर्म बी ने 500 यूनिट प्रोड्यूस की गई है ओ P1 प्राइस के ऊपर। फर्म बी का मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, जहाँ यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो है, यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू क्या है, मार्जिन रेवेन्यू फर्म बी की वो जीरो है। जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू जीरो होती है तो वहाँ पे फर्म का जो प्रॉफिट क्या आता है, मैक्सिमम होता है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे जो फर्म होती है मैक्सिमम प्रॉफिट ले रही होती है, तो यहाँ पे उसका जो प्राइस है P1 रहता है। तो जो प्राइस है ए फर्म के 1000 यूनिट आउटपुट का वो P है, जबकि जो फर्म बी है, फर्म बी ने क्या किया, 500 यूनिट को सेल करने के लिए जो प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा, P1 रखा, यानी कि ए फर्म से प्राइस क्या उसका कम है। तो इस कारण से फिर फर्म में क्या करती है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए फर्मों ने क्या किया था, मैक्सिमम प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए फर्मों ने टोटल मार्केट डिमांड का सिर्फ हाफ प्रोपोर्शन जो आउटपुट को प्रोड्यूस किया था। यानी कि यहाँ पे जो फर्में क्या करती हैं कि जितनी डिमांड होती है उससे कम क्या करते हैं, सप्लाई करती हैं। यानी कि सप्लाई क्या करती है फर्में यहाँ पे, कम करते हैं, किससे, डिमांड से सप्लाई कम करती है। जैसा कि हमने कंसेप्ट समझा था कि हाफ ही वो सप्लाई करके चलती हैं। ऐसा करने का ऑब्जेक्ट क्या रहता है फर्म का, ताकि वो हाई प्राइस को चार्ज कर सकें, जिससे उनका जो प्रॉफिट मैक्सिमम करने का जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव हो जाए। तो इस तरीके से बच्चों ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट जो मॉडल बनता है
जो मॉडल है नेक्स्ट वो बर्ट्रैंड मॉडल्स है उसको कवर करेंगे। ऐसे रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।